तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट के बारे में। क्लास 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप बोल सकते हो, या सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर्स में है, और ये चैप्टर हर बच्चे की कंप्लीट होनी चाहिए। तो हमारी तरफ से एक कोशिश है जिससे फाइनल अकाउंट की कंसेप्ट बच्चे को सम के जरिए क्लियर हो सके। फाइनल अकाउंट का 3 कंपोनेंट्स है। पहला जो है ये इनकम स्टेटमेंट्स की होती है, जिसमें 2 आता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा पोजिशनल स्टेटमेंट्स है, जिसमें बैलेंस शीट आता है। यानी इनकम स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट आता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, और बैलेंस शीट यानी कि पोजिशनल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस की जानकारी मिलती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस की जानकारी मिलती है, और बैलेंस शीट से हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन की जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, ये जो फाइनल अकाउंट है ना, ये एंड प्रोडक्ट है। एंड प्रोडक्ट यानी सबसे लास्ट में जो बनाया जाता है, ये फाइनल अकाउंट ही है। यानी हर जो इंटरनल यूजर्स हैं और जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं ना, उसको जानकारी चाहिए। जो उसकी जो बिजनेस है, बिजनेस एंटिटी जो है, ये बिजनेस एंटिटी क्या अर्न कर रहा है, क्या लॉस कर रहा है, इसकी सिचुएशंस क्या है, कैश का, बैंक की सिचुएशंस क्या है, इन सब की जानकारी कहां से मिलेगा? फाइनल अकाउंट से ही तो मिलेगा। क्लियर ना? गवर्नमेंट को जानकारी चाहिए कि कितना प्रॉफिट अर्न किया है, जिसके ऊपर ये टैक्स पे करेगा। क्रिएटर्स को जानकारी चाहिए जिसके पास इसके बैंक में कितना कैश पड़ा हुआ है, इससे कैश इन हैंड कितना है इसके पास में, जिसके लिए मैं रॉ मटेरियल सप्लाई करूंगा। एक एम्प्लॉय देखेगा जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तभी तो मेरे को सैलरी प्रोवाइड करेगा। ये सभी चीजें देखी जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ वो आइटम आता है जो परचेज या सेल्स से रिलेटेड होता है, जो डायरेक्टली किससे रिलेट करता है, परचेज या सेल्स से, जिसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं या डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस में लॉस के रूप में निकलेगा। अगर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस आएगा। यानी कि अगर क्रेडिट बैलेंस है, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट, या डेबिट बैलेंस है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है तो ग्रॉस लॉस। इस ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट का लास्ट आइटम होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फर्स्ट आइटम होता है। क्लियर है? फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट से हम सारे आइटम को एडजस्ट करते हैं, जो पीएल की डेबिट साइड में होता है और क्रेडिट साइड में होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड में वह आइटम आते हैं, वह खर्चे या वह इनकम आते हैं जो ट्रेडिंग में नहीं आता है। यानी आप बोल सकते हो ऑफिस से रिलेटेड खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा, ये सारा चीज कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो बैलेंस निकलता है, ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के रूप में निकलता है, जिसको हम ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट प्रोप्राइटर की जो कैपिटल है उसको इंक्रीज करेगा, और नेट लॉस प्रोप्राइटर कैपिटल को डिक्रीज करेगा। क्लियर के लिए है? तो ये पूरे हल्का सा डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको समझाया। अब हम 2014 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, और उसके जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस एंट्री को यानी किस आइटम्स को कहां पर लिया जाएगा। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो आइटम ट्रायल बैलेंस में दिया गया है या तो ट्रेडिंग में आएगा, या तो पीएल में आएगा, या तो बैलेंस शीट में आएगा। लेकिन जो आइटम एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है उसको हम एडजस्ट करेंगे ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट तीनों में या तो 2 में। यानी उसकी जो एंट्री पास हम करते हैं बैलेंस शीट में तो डालेंगे, उसको ट्रेडिंग या पीएल में भी ले लेंगे। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो सिर्फ एक जगह पे आएगा। ये आइटम के जरिए हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में पहला आइटम है ओपनिंग स्टॉक्स, तो लिख लीजिए ओपनिंग स्टॉक्स, टू ओपनिंग स्टॉक्स, टू ओपनिंग स्टॉक्स। ओपनिंग स्टॉक्स है आपका 1,41,000। क्लियर कि नहीं है? नेक्स्ट जो आइटम हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ये है परचेज। लिख लीजिए टू परचेज। अच्छा, ये परचेज क्या है? बिजनेस में रीसेल करने के लिए जो हम खर्च कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उसको हम परचेज बोलते हैं। क्लियर? परचेज है 7,35,300, 7,35,300। परचेज से माइनस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड। किसको माइनस करेंगे? रिटर्न आउटवर्ड।
रिटर्न आउटवर्ड को हम परचेज रिटर्न बोलते हैं या रिटर्न टू सप्लायर्स बोलते हैं। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट हमने सप्लायर से खरीदा था हम उसको वापस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमने क्रिएटर से खरीदा था उसको हम वापस कर रहे हैं, जिससे बिजनेस की जो खर्च है वो कम हो जाएगा। तो परचेज को हम क्या कर देंगे, कम। एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड की जो आइटम है ये आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया हुआ रहेगा, और इनकम अगर डिक्रीज होगा तो सेल्स रिटर्न है वो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में दिया रहेगा। क्लियर कि नहीं है? तो परचेज यानी कि जो खर्चा है बिजनेस का वो कम हो जाएगा, प्रोडक्ट डिफेक्टिव था इसलिए हम उसको वापस कर रहे हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड कितने का है, 24,000 का है। तो 24,000 से जो मेरा खर्चा है वो कम हो रहा है। देख लेते हैं, 24,000 को माइनस करते हैं, $7,35,300 से माइनस कर दीजिए 24,000 को, तो बैलेंस आपका आ गया 7,11,300। और कोई आइटम गिवन नहीं है जो परचेज से क्या हो रहा हो, एडजस्ट हो रहा हो। नेक्स्ट आइटम जो है ये है फ्रेट एंड कैरेज। याद रखिएगा ट्रायल बैलेंस में अगर इनवर्ड या आउटवर्ड यूज नहीं करता है तो आप समझ लीजिएगा ये फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड है। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है जो प्रोडक्ट हमने परचेस किया है उसको लाने का खर्चा डायरेक्टली किससे रिलेट करता है, परचेस से रिलेट करता है, इसलिए कहां आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा। लेकिन अगर यहां पर बोलता है फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड तो ये सेल करने के लिए खर्च किए जा रहे हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए किए जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अगर ये खर्च किए जाएंगे तो ये पीएल के डेबिट साइड में आएंगे। तो आउटवर्ड इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इनवर्ड जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ट्रायल बैलेंस में अगर ये इनवर्ड या आउटवर्ड यूज नहीं करता है तो आप समझ लीजिएगा ये इनवर्ड ही है, ये ट्रेडिंग का डेबिट साइड में ही आएगा। तो फ्रेट एंड कैरेज जो है ये 20,220 रुपया है, 20,220 रुपया है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्रेडिट साइड में। ये पहला आइटम है सेल्स का आता है। तो सेल्स आपको कहां पर मिलेगा, आपको सेल्स ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में मिलेगा। तो ट्रायल बैलेंस के सेल कितना दिया है, सेल दिया है 8,67,000, 8,67,000। सेल्स के साथ में और कोई दूसरी एडजस्टमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट आइटम जो है ये क्लोजिंग स्टॉक्स आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक्स आ जाएगा। तो जो क्लोजिंग स्टॉक्स है ये है 2,58,000। आपको मैं बता देना चाहता हूं क्लोजिंग स्टॉक्स अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में, क्लोजिंग स्टॉक्स हमारा करंट एसेट्स होता है। क्या है, करंट एसेट, जो स्टॉक्स हमारे पास में अभी बचा हुआ है जिसको हम नेक्स्ट टर्म में सेल करेंगे। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक्स करंट एसेट्स है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है ईयर एंडेड का, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है तो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में तो जाएगा ही जाएगा, फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। याद रखिएगा अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो ये कहां सिर्फ जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा। लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक्स अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है तो ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा और फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। और कोई दूसरी आइटम नहीं है। हम देख लेते हैं कि हमारी जो बैलेंस है वो क्या निकल रहा है। जहां तक हमें लग रहा है हमारा जो बैलेंस है वो ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में ही आना चाहिए, क्रेडिट साइड क्या है, ज्यादा है। तो लिख लेते हैं 8,67,000 प्लस 2,58,000, ये आ गया 11,25,000, 11,25,000। क्रेडिट साइड से माइनस कर देंगे डेबिट साइड के आइटम को, माइनस कर देते हैं 1,41,000 माइनस 7,11,300 माइनस 20,220, ये आपका आ गया 2,52,480, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो लिख देते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ट्रेडिंग अकाउंट की जो लास्ट की आइटम है वो पीएल की फर्स्ट आइटम होता है। हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का।
ट्रेडिंग अकाउंट की जो बैलेंस है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फर्स्ट आइटम होता है। तो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। हम लोग लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। बीडी ये कितना निकला था आपका? ये निकला था 2,52,480। 2,52,480। नेक्स्ट आइटम हम इनडायरेक्ट इनकम के रूप में ले रहे हैं। इनडायरेक्ट इनकम आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में मिल जाएगा। देख लीजिए, इसमें दिया है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स हमने कहीं किया है, उससे हमें इनकम मिल रहा है। मान लीजिए मेरा काम है इंस्टीट्यूट चलाना, पढ़ाना, लेकिन मैं अपने पैसे को बैंक में डालता हूं और बैंक से मेरे को इंटरेस्ट मिलता है। तो ये मेरा ट्यूशंस की तो इनकम नहीं है, मुझे अलग से इनकम मिल रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट इनकम के रूप में ट्रीट किया जाएगा। ये पीएल की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ये आपका हो गया 2,550। 2,550। नेक्स्ट आइटम है, यह है डिस्काउंट रिसीव्ड। याद रखेंगे, अगर सिर्फ डिस्काउंट वर्ड यूज करता है और ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में अगर दिया हुआ है तो डिस्काउंट अलाउड होता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में अगर डिस्काउंट वर्ड यूज कर रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, यानी कि इनडायरेक्ट इनकम है, इसलिए कहां जाएगा? पीएल की क्रेडिट साइड में जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड है 7,140,7140। नेक्स्ट हम आइटम की तरफ चल रहे हैं। ये खर्चे के रूप में हम जितने भी आइटम है उसको ले रहे हैं। पहला है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस है 2160। नेक्स्ट आइटम है सैलरी एंड वेजेस। अगर क्वेश्चंस में वेजेस एंड सैलरी देगा तो आप ये एज्यूम करिएगा जो ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेकिन सैलरी एंड वेजेस देगा तो आप क्या करिए, एज्यूम करिएगा ये पीएल के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है। सिर्फ सैलरी देगा तो पीएल के डेबिट साइड में, और सिर्फ वेजेस देगा तो ट्रेडिंग का डेबिट साइड में। तो सैलरी एंड वेजेस है 75,000। नेक्स्ट आइटम है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। सर ध्यान से देखेंगे, देखिए आपने लोन लिया था 20% पर एनम के हिसाब से। क्वेश्चंस में कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ नहीं है। लेजर अकाउंट यानी क्रेडिट बैलेंस में अगर आपका लोन दिया है, इसका मतलब है ये लायबिलिटी है। तो 20% पर एनम आपको इंटरेस्ट पे करना है। टोटल लोन आपने लिया है 60,000 का, और लोन लिया है 1 अक्टूबर 2012 में, यानी कि इस साल आपने इसको 6 महीने के लिए इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अक्टूबर में लिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का इसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। और ये इंटरेस्ट आपने अभी तक पे किया नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई एंट्री नहीं पास किया गया है, नहीं दिया गया है। इसका मतलब है ये आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड है। तो आपके लिए एक्सपेंसेस भी है, साथ ही साथ लायबिलिटी भी है। क्लियर कि नहीं है? तो लायबिलिटी तो इंक्रीज कर ही रहा है, साथ साथ एक्सपेंसिव इंक्रीज कर रहा है। कितने का लोन है? 60,000 का लोन है। कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करना है? 20%। लोन कब ने लिए हैं? अक्टूबर से। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक का हम इंटरेस्ट पे करेंगे, 6 महीने का हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये आ जाता है 60,000 इंटू 20% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ये आपका आ जाएगा 6,000। ये कितना आ जाएगा? 6,000। कोई दिक्कत है? इसके बाद नेक्स्ट जो है ये डेप्रीसिएशन है। टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रीसिएशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है जो एसेट्स के ऊपर चार्ज किया जाता है, और फिर इसको हम, अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो सिर्फ पीएल का डेबिट साइड में आएगा। लेकिन अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, कहां दिया है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, तो डायरेक्टली ये कहां जाएगा? डायरेक्टली ये सॉरी पीएल के डेबिट साइड में तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद एसेट्स से भी इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी ये पहले एडजस्ट नहीं हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है वो देख लीजिए। फर्नीचर जो आपका है ये 31,800 का है। फर्नीचर है 31,800।
इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है 20%, तो 31,800 के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 20% से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये आ जाएगा 6360, ये आ जाएगा 6360। कितना आ गया? 6360। नेक्स्ट आइटम जो है ये है बैड डेब्ट का। अगर बैड डेब्ट गिवन रहे ट्रायल बैलेंस में तो समझ लीजिए कि नॉर्मल बैड डेब्ट है, इसको आप डेटर से एडजस्ट मत करिएगा, ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो बैड डेब्ट जो आपका गिवन है, आपका ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट गिवन नहीं है, एडजस्टमेंट्स में 2,900 रुपए का बैड डेब्ट है। कितने की है? 2,900 की है। इसको हम बोलते हैं फर्दर बैड डेब्ट, याद रखना, इसको हम बोलते हैं फर्दर बैड डेब्ट। क्लियर कि नहीं है? तो इसको हम डेटर से भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। नेक्स्ट निकाल लेते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ये न्यू प्रोविजन है, मैं लिख देता हूं, ये न्यू प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन है। सबसे पहले हम देखेंगे डेटर्स कितने का था। तो डेटर्स जो आपका था ये था 1,02,900, 1,02,900। इससे जो बाद में हमारा पैसा डूबा है ये कितने का डूबा है? 2,900 का। इसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर जो बैलेंस आएगा, कि और कोई एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं है डेटर से रिलेटेड, जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर 5% प्रोविजन चार्ज करेंगे। 1,02,900 माइनस 2,900 इंटू 5% जो कि 5,000 निकलेगा। डेटर से आप जो भी एडजस्टमेंट्स है प्रोविजन, ये फर्दर बैड डेब्ट को माइनस कर देते हैं, या अदर जो डेटर्स को बढ़ाता होगा या घटाता होगा उसको एडजस्ट करने के बाद ही आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट निकालिएगा। उसके बाद ही आप प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट निकालिएगा। ये बनाने का मतलब ये है, हमें ऐसा लगता है डेटर्स आने वाले वक्त में इतना पैसा पे नहीं करेगा। क्लियर कि नहीं है? इसके बाद मैं बात करता हूं, ये तो हमारा हो गया है, हमने सारे आइटम ले लिया है। अब हम चेक करते हैं जो नेट प्रॉफिट निकल रहा है कि नेट लॉस निकल रहा है। चलिए देखते हैं नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नेट लॉस निकल रहा है। 2,52,480 प्लस 2,550 प्लस 7,140, ये आ गया 2,62,170, 2,62,170, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है। 2,160 माइनस 75,000 माइनस 6,000, 6,360, 2,900 और 5,000। आपकी जो बैलेंस आ रहा है 1,64,750 आ रहा है। लिख देता हूं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट जो है प्रोप्राइटरी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। नेट प्रॉफिट कितना आया? 1,64,750, 1,64,750। अब नेक्स्ट हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो सबसे पहला आइटम आता है ये कैपिटल का होता है, जो इक्विटी है ओनर्स की। कैपिटल्स आपका गिवन है 3,30,000, ये आपका ओपनिंग कैपिटल है 3,30,000। इसे आप ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट को, इसे आप ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट जो कि निकला था आपका 1,64,740, 64,750 आया था, सॉरी 1,64,750। माइनस कर दीजिएगा ड्रॉइंग को। ड्रॉइंग कैपिटल को रिड्यूस करता है। अगर कोई भी फंड या गुड्स या तो कैश अगर हम बिजनेस से निकालते हैं, एसेट से निकालते हैं, तो इससे कैपिटल हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो ड्रॉइंग है आपका 30,000, 30,000 से कैपिटल आपका कम हो रहा है, तो माइनस कर देंगे। अब जो बैलेंस आएगा ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है 3,30,000 प्लस 1,64,750 माइनस 30,000, ये आपका आ गया 4,64,750, 4,64,750। नेक्स्ट आइटम जो है ये है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपका कितना है? क्रेडिटर्स है आपका 75,000 की, 75,000 की क्रेडिटर्स है। नेक्स्ट है लोन। लोन आपने कितने का लिया था? 60,000।
इसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू है जो आपने अभी तक पे नहीं किया है। तो इंटरेस्ट कितने का था? इंटरेस्ट था 6000 का। तो टोटल कितने का आ जाएगा ये? 66,000। चलते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स में पहला आइटम आ जाएगा फर्नीचर्स। फर्नीचर्स है आपका 31,800। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी लेवल कम हो रही है। ये है 6360। 6360 31,800 माइनस 6360, ये आपका आ जाएगा 25,440। 25,440। नेक्स्ट आइटम जो है ये है बिल्डिंग। बिल्डिंग जो आपका है 2 lakhs की है। इसकी कोई एडजस्टमेंट्स मतलब इसके ऊपर डिफरेंट चार्ज नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो एसेट्स के रूप में है ये है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स जो आपका गिवन है यह है 25,000। नेक्स्ट आइटम आपका है डेटर्स का। डेटर्स आपका है 1,02,900। 1,02,900। इससे माइनस कर देंगे फर्दर बैड डेब्ट जो दिया हुआ है आपका 2,900। इतना से डेटर्स डिक्रीज हो जाएगा, यानी ये पैसा पे होने वाला नहीं है। इससे माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ये न्यू प्रोविजन है, यानी हमें ऐसा लग रहा है कि ये पैसा भी हमें नहीं मिलेगा। इस माइनस कर देंगे 5,000। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। 1,02,900 माइनस 2,900 माइनस 5,000, ये आपका बैलेंस आ गया 95,000 का। कितने की बैलेंस आ गया? 95,000। नेक्स्ट आइटम है कैश। तो कैश है आपका 2,310 रुपया। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक्स। क्लोजिंग स्टॉक्स जो है आपका यह है 2,58,000। 2,58,000। और ऐसी कोई आइटम नहीं है जो बैलेंस शीट में आनी चाहिए। अब देखते हैं बैलेंस शीट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 464,750 प्लस 75,000 प्लस 66,000, ये आ गया 6,05,750। सेम एसेट्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 25,440 प्लस 2 lakhs प्लस 25,000 प्लस 95,000 2310 प्लस 2,58,000, ये आ गया 6,05,750। चलिए बैलेंस शीट हमारा मैच हो चुका है और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी सबसे बात है, इसकी जो क्वेश्चंस है हमारे टेलीग्राम पे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पे हमारा खुद का टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं क्वेश्चंस और नोट्स अपलोड करते रहता हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। प्लीज आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ज्वाइन करिए और अपने डाउट या जो भी क्वेश्चंस है उसको लिख के भेजिए। और बाकी जितने भी हमारे जो बैलेंस शीट है या जो भी, इतना आप याद करिएगा, जो जितने भी पापा की पड़ी हो और पड़ी की जो भी बाबू का जो सोना हो, पापा की पड़ी और बाबू का जो सोना हो, लेकिन सोना का जो बाबू हो ना, जिनकी हवा उड़ा हुआ है, हालत खराब है एग्जाम्स को लेकर, वो प्लीज भैया की वीडियो जरूर देखिए। मैं बता रहा हूं आपको रिलीफ जरूर मिलेगा कि सिर्फ बेबी इतना ही बोलेगी बाबू तुम पास कर जाओगे, लेकिन पास बेबी नहीं करवा पाएगी, पास भैया ही करवा पाएंगे। इसलिए भैया का वीडियो देखना बहुत जरूरी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी जरूरी है।